ओके फ्रेंड्स, इन यूनिट नंबर 2 फंक्शंस इन पीएचपी, ये रेड कलर्ड कंटेंट वी आर डन विथ इट। डेट फंक्शन और फाइल फंक्शन बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं डेट फंक्शन से। फ्रेंड्स, डेट के अंदर हमको डिस्कस करना है डेट फंक्शन, गेट डेट, सेट डेट, चेक डेट, टाइम एंड मेक टाइम, एम के टाइम। तो इसका इन दिस पीपीटी आई डू हैव थ्योरी, और फिर प्रैक्टिकल के लिए नोटपैड के अंदर जंप करेंगे और फिर उसको अपाचे के जरिए एग्जीक्यूट करके हम उसका प्रैक्टिकल चेक करेंगे। ओके, नाउ डेट फंक्शन। तो ये बहुत ही बड़ा फंक्शन है दोस्तों। सिंगल लाइन के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन दिया है ना, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फंक्शन है डेट फंक्शन। उसके अंदर हम बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट्स अवेलेबल रहेंगे जिसको हमें देखना पड़ेगा, और फिर वो फॉर्मेट अगर पास करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट डेट फंक्शन विल रिटर्न इंफॉर्मेशन। तो चलो पढ़ते हैं। डेट फंक्शन फॉर्मेट्स अ लोकल डेट एंड टाइम, मतलब जहां कहीं पर भी ये डेट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उस मशीन के अंदर जो भी डेट और टाइम सेट किया हुआ है उसके ऊपर ये काम करेगा। एंड रिटर्न्स अ फॉर्मेटेड डेट स्ट्रिंग। तो जो भी हम फॉर्मेट में डेट इंफॉर्मेशन फैच करना चाहते हैं वो हमको रिटर्न करेगा। तो ये प्रैक्टिकली इसको करके हम देखेंगे। नेक्स्ट इज गेट डेट फंक्शन। सो गेट डेट फंक्शन रिटर्न्स द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट लोकल डेट एंड टाइम। सो गेट डेट और डेट के अंदर क्या फर्क है, तो चलो प्रैक्टिकल जाके हमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वहां पर और भी थोड़ा बहुत कंटेंट है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के अंदर। फिर है सेट डेट फंक्शन। तो दोस्तों सेट डेट फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। डेट टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम जो भी डेट सेट करना चाहते हैं वो डेट सेट कर सकते हैं। और फिर इन अवर वेब पेज, वेब प्रोग्रामिंग पीएचपी के अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में किसी भी डेट के साथ अगर हमको काम करने की जरूरत पड़े तो उस तरह से हम कर सकते हैं। सेम लाइक डेट ऑब्जेक्ट, इनबिल्ट डेट हमको मिलती है, सेम वे वी कैन क्रिएट अनदर डेट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम हमारी डिजायर्ड डेट सेट करके उसके साथ भी काम कर सकते हैं। So setDate function is an inbuilt function in PHP which is used to reset the current date and current date of the datetime object with the given datetime object. उसके बाद है चेक डेट फंक्शन। तो सिंपल, इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि ये क्या चेक करेगा, आपने आर्ग्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी क्या वो डेट है या नहीं है, तो वो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो द check date function is inbuilt PHP function which checks the validity of the date passed in an argument। और ये क्या फॉर्मेट एक्सपेक्ट करता है, MMDD YYY फॉर्मेट। okay, in check date function friends we will provide information in MMDD YYY फॉर्मेट। तो ये चेक डेट फंक्शन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो ये फॉर्मेट के जरिए वो चेक करेगा। नेक्स्ट इज टाइम फंक्शन, टाइम एंड एम के टाइम। तो टाइम फंक्शन क्या करेगा, टाइम फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न द टाइम इन नंबर ऑफ सेकंड सिंस द यूनिक्स इपॉक। तो यूनिक्स इपॉक ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, Jan 1 1970 0000 GMT नॉट IST। तो ये टाइम से ये स्टार्ट करता है यूनिक्स इपॉक, और तब से लेके अब तक कितना टाइम हो गया, ठीक है, इन नंबर ऑफ सेकंड्स ये हमको रिटर्न करेगा ये टाइम फंक्शन। तो चेक करेंगे ये टाइम फंक्शन से हमको क्या जानकारी मिलती है और कैसे उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लास्ट है दैट इज एम के टाइम। तो एम के टाइम फंक्शन क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जो है वो डेट बना के हमको देगा। इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ कंटेंट पास करेंगे और उसके ऊपर से डेट हमको बना के ये देगा। तो चलो ये थ्योरी हमने डिस्कस कर ली। कुछ फंक्शंस ये थ्योरी में पता नहीं चले तो उसको हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। चलो ओके, ये डेट fn.php फाइल है। सारी चीजें अभी कमेंट में है इसके अंदर। लेट अस अनकमेंट द कंटेंट वन बाय वन। ये पहला इंप्लीमेंटेशन जो उसको मैं अनकमेंट करता हूँ। यस, ये इतना। सी फ्रेंड्स, डेट फंक्शन जो मैंने बोला कि बहुत ही बड़ा फंक्शन है, भले ही एक लाइन में उसका डेफिनेशन दे दिया था। तो डेट फंक्शन के अंदर आप ब्रैकेट में जिस किसी भी फॉर्मेट को पास करते हो वो फॉर्मेट जो है उस तरह से आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न में मिलेगी। तो ये y देना है, m देना है, ABC XYZ क्या देना है, तो ये बहुत सारा फॉर्मेट है अवेलेबल। तो यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है।
सी दिस, डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, फिर जे, तो इन सब का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें, इतने सारे फॉर्मेट से जो हम दे सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए इको, फिर डेट वाई, कैपिटल वाई, देन स्मॉल एम, देन डी, इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट करवाई है। और फिर ये क्या है, इको टुडेज डेट इज, सी दिस, ये अलग अलग फॉर्मेट के अंदर आज की डेट प्रिंट करवाई है, वाई, एम और डी को हमने प्रिंट करवाया है। सो लेट मी सेव दिस, ब्राउजर में जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, सेव नहीं हुआ है अभी, लेट मी सेव दिस, यस अभी सेव हो गया। अभी यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सी दिस। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो y, व्हाट इज दिस y, सी फ्रेंड्स, दिस कैपिटल Y, अ 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ईयर, तो वो हमको मिल रहा है यहाँ पर। फिर m एंड d, तो m मतलब हमको मंथ मिला, एंड d मतलब हमको डेट मिला। और यहाँ पर हमने y, m और d को इस तरह से फॉर्मेट के अंदर यूज किया हुआ है। चलो इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट जो है, लेट मी सिलेक्ट दिस, इसको कॉपी करता हूं मैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। चलो सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, सी दिस। तो किस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए डेट के अंदर, वो आपको मेंशन करना है और वो आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेट फंक्शन है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, जिसका आप यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गेट डेट फंक्शन। तो गेट डेट फंक्शन क्या करेगा, इट इज सिंपली गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेट। लेकिन क्या गेट डेट फंक्शन क्या, तो गेट डेट फंक्शन आपको जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। तो हमने क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया प्रिंट आर फंक्शन के जरिए। चलो इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। गेट डेट फंक्शन हमको क्या रिटर्न देता है वो पता चलेगा, हमको जानने को मिलेगा। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, सी दिस, गेट डेट फंक्शन हमको एक पूरा अरे, एसोसिएटिव एरे रिटर्न करता है, जिसके अंदर सेकंड, अभी देखो लेट मी, अभी यहाँ पर 29 है, लेट मी रिफ्रेश इट, तो अभी ये हो गया 41। तो करंट डेट एंड टाइम विद सेकंड, मिली सेकंड, मिनट्स, ये सब कुछ चीज हमको देता है। ये 55, देन आवर इज 5, देन डे इज मतलब आज की तारीख, वीक डे कौन सा है तो आज दूसरा दिन है वीक का, एंड एवरीथिंग। तो एसोसिएटिव एरे के अंदर ये सारी चीजें हमको मिलेगी। और इसका हम इस्तेमाल, ये एसोसिएटिव एरे को हम कैसे किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हमको मालूम है, फॉर ईच लूप के जरिए। और ये सेकंड को, मिनट को, कोई भी इंफॉर्मेशन को हमको अगर कहीं पर भी यूज करना है तो प्रोग्रामेटिकली हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस अ लाइव फीड। सो दिस, तो ये हो गया गेट डेट फंक्शन। और ये जो एक इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर, ये अगेन यूनिक्स इपॉक्स जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेके अब तक का सेकंड के अंदर ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट लेट मी अनकमेंट दिस फ्रेंड्स, विद दिस फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग, हम डेट को सेट कर रहे हैं, हमको जो डिजायर्ड डेट है उसको हम सेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया, नॉर्मल डेट टाइम, ABC XYZ, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अभी हम ऐसा कभी नहीं किया, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ये एक वेरिएबल को हमने कैसा बनाया, न्यू डेट टाइम, मतलब डेट टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया अभी ये डेट। फिर ये नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल्स लिए हमने, ईयर, मंथ और डे, उसके अंदर सिंगल सिंगल वैल्यूज जो है वो हमने स्ट्रिंग के जरिए इसके अंदर स्टोर कर दी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, डेट टाइम जो है ऑब्जेक्ट, उसकी एक मेथड हमने कॉल की जिसका नाम है सेट डेट। और सेट डेट के 3 चीजें चाहिए, ईयर, मंथ और डे। तो वो चीजें हमने पास कर दी। और फिर अगर ये डेट टाइम वेरिएबल को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको कॉल करेंगे, तो वो हमको सेम डेट फंक्शन, डेट के ऊपर जितने भी फॉर्मेट्स चलते हैं, ठीक है, वो सारे इसके ऊपर चलेंगे।
तो हमने ऊपर, चलो इसको एक बार सेव करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सी दिस, अभी देखो, लेट मी यूज दिस कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, लेट मी सेव दिस, सी दिस। तो जितने भी फॉर्मेट्स, ये फंक्शन डेट के लिए है हमारे पास, इसमें से कोई भी एक हम ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने यूज किया था कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई का यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो वो हमको क्या रिटर्न में करेगा, 4 डिजिट्स ईयर। तो ये हमने क्या किया, सेट डेट फंक्शन के जरिए ये हमने सबसे पहले तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेट टाइम ऑफ क्लास डेट टाइम, और फिर उसके अंदर हमने सेट डेट फंक्शन के जरिए हम हमारी डिजायर्ड डेट जो है वो सेट की इसके अंदर, और फिर सेम लाइक इनबिल्ट डेट फंक्शन वी कैन एग्जीक्यूट डेट टाइम को भी उसी तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है चेक डेट। तो चेक डेट फंक्शन जो है वो क्या है, चेक डेट फंक्शन जो है ना, ये एक नया फंक्शन अगेन हम देख रहे हैं, VAR डंप, DUMP, मतलब वेरिएबल को डंप कर देगा। इसके अंदर ब्रैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीधा जाके डंप कर देगा। हम यहाँ पर, चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और फिर यहाँ पर इको करके भी हम चेक करेंगे क्या होता है। चेक डेट फंक्शन के अंदर ऐसा पास किया, 12th ऑफ सॉरी December 31st, इसको हमें किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देनी है, हमने पीपीटी बंद कर दी, उसके अंदर था पहले तो MM, फिर DD, फिर YY, मतलब मंथ, डेट, डे और ईयर। तो मंथ बराबर 12th मंथ हो सकते हैं, 31st इन December 31st तारीख भी हो सकती है, लेकिन -400 ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये गलत डेट है, तो ये हमको कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमको मतलब फॉल्स रिटर्न कर सकता है ये। सी दिस चेक डेट फरवरी 22nd 2003, तो ये दिस इज वैलिड। फरवरी 29th ऑफ फरवरी 2004, ये शायद लीप ईयर है, तो ये भी हो सकता है। लेट अस सेव दिस इंफॉर्मेशन और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखो, पहला वाला फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता, बाकी दोनों ट्रू। चलो यहाँ पर भी हम 29 देते हैं, मतलब चलो 2004 तो लीप ईयर है, लेकिन 2003 लीप ईयर नहीं है, तो उसके अंदर फरवरी में 29 डेज नहीं हो सकते। चलो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश, सी दिस। और ये VAR डंप की जगह पर अगर मैं इको यूज करता हूँ तो क्या चेंज होता है, चलो चेक करते हैं। लेट मी सेव दिस एंड रिफ्रेश। तो जितनी जगह पर फॉल्स वैल्यू है, ठीक है, वो जो है वो बन जाता है 0, तो 0 प्रिंट नहीं करता इको, लेकिन जो भी हमको ट्रू रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है 1, तो वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर भी अगर हम 22nd कर देते हैं, सेव करेंगे, तो अगर वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है, चेक डेट फंक्शन हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इको के अंदर 1 प्रिंट होगा। अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये हमको अच्छे से जानने के लिए मिले, इसलिए इस वजह से हमने यहाँ पर VAR डंप फंक्शन का यूज किया हुआ है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज टाइम। तो टाइम का बारे में क्या था कि टाइम फंक्शन हमको क्या रिटर्न करता है, सेकंड के अंदर यूनिक्स इपॉक जहां से स्टार्ट हुआ वहां से वहां वो टाइम पर से अभी तक का यूनिक्स इपॉक हमको रिटर्न करता है। और फिर चलो इसको कमेंट में डाल देता है अभी के लिए। लेट मी सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। तो देखो ये यूनिक्स इपॉक्स है, वो 1st of Jan 1970 GMT जो टाइम था वहां से लेके अब तक की कितनी सेकंड्स हुई, वो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अभी इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डेट फंक्शन के अंदर ये दिखाया है कि डेट फंक्शन के अंदर ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कॉमा करके ये सेकंड्स दे दी हमने। ये टी वेरिएबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है टाइम फंक्शन से वो हमने यहाँ पर दे दी, तो वो मिली जितनी भी सेकंड्स हुई है
उसमें से कितने ईयर है, मंथ है और डे है वो काउंट करके हमको इंफॉर्मेशन देगा। सो लेट मी रिफ्रेश दिस, सी दिस। तो ये हमको अभी सेकंड्स में चेंज हो रहा है, तो डेट में कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर आएंगे तो ये 11th ऑफ अगस्त ऐसा हो जाएगा। तो टाइम फंक्शन हमको क्या रिटर्न करता है, वो यूनिक्स इपॉक्स जहां से स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक के सेकंड्स। और लास्ट फंक्शन जो है वो है एम के डेट। एम के डेट फंक्शन क्या करेगा, हमको डेट बना के देगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एम के डेट फंक्शन के अंदर हमको सेकंड्स, मिली सेकंड्स, ये सारी चीजें, चलो टाइम टाइम जो है उसको उसके साथ में नहीं खेलने, तो इसलिए उसके अंदर सारी चीजें जीरो है। टाइम है, सेकंड्स है और मिनट्स है, सॉरी सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो है वो क्या है, मंथ, डेट एंड ईयर। इसको सेव करते हैं ये चेंजेस को, और यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये जो पहला है इको, October 3rd 1975 was on date. Now what is this L? L क्या है, डेट फंक्शन का यूज किया और L, तो L फॉर्मेट को ऊपर जाके हम चेक करते हैं। See this L, लोअर केस L का मतलब अ फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डे, मतलब उस पर्टिकुलर दिन पे कौन सा तारीख कौन सी थी, ठीक है, वो हमको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इको के जरिए ये प्रिंट करवा रहे हैं कि मेक डेट, इसको डेट में कन्वर्ट करो, October 3rd 1975, और उसमें से हम क्या ले रहे हैं, डे, कौन सा दिन था वो। तो प्रिंट क्या हो रहा है, इट वाज अ फ्राइडे ऑन दैट पर्टिकुलर डे। अभी ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, October 3rd 1975, तो इसको हमें डेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से हम एम के डेट फंक्शन के जरिए उसको डेट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि डेट फंक्शन उसके ऊपर अच्छे से काम कर सके। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ डेट फ्रॉम एनी रो डेटा। ये सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, वो उसके अंदर हम 00 पास कर रहे हैं। अगर हम टाइम वेरिएंट भी लेते हैं तो उसके अंदर टाइम, सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स के अंदर वो भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर भी सी इको मंथ MDY फॉर्मेट के अंदर ये डेट क्रिएट करके हमको प्रिंट कर रहा है, एंड सो ऑन। ये अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट हो रही है। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, डेट फंक्शन जो है वो हमने खत्म किए। इफ इज देयर एनी क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फाइल फंक्शन जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।